अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इरफान समोर। इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी रहनुमा इमरान खान साहब के जानिसार शहीद ज़िले शाह के घर के बाहर मौजूद हूं। मेरे साथ जो साहब मौजूद हैं, इन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ज़िले शाह को गुस्ल दिया है, तो इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उसकी बॉडी की कंडीशन कैसी थी, क्योंकि कुछ ख़बरें ऐसी सामने आ रही हैं कि उस पर तशद्दुद किया गया था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आप नेबर हैं उनके या रिलेटिव? नहीं जी, मैं नेबर हूँ जी उनका। तो आप अभी मौजूद थे जब गुस्ल दिया गया? जी, गुस्ल मैंने ही दिया है साथ मिलके। तो सर, क्या कंडीशन थी बॉडी की? क्या तो भैया कंडीशन उसकी इस वक्त ये थी कि उसके सर के ऊपर तकरीबन कोई 27 से 28 ज़रबे हैं। उसका ये साइड राइट साइड पे आप अगर उसकी फ़ोटो तस्वीर देखें तो राइट साइड पे उसके डंडों के निशान हैं। अच्छा। और उन्होंने बड़ी कोशिश की रात को कि किसी तरीके से उस निशान को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो कर नहीं सके क्योंकि वो ब्लड अंदर था, वो अंदर जम गया था, तो उसको वो कवर नहीं कर सके, क्लियर नहीं कर सके। देखिए, ज़िले शाह वो बंदा था जिसने आज तक कभी एक चिड़िया भी नहीं मारी। ठीक है, जिसने चिड़िया नहीं मारी तो उसको पुलिस ने, वो कोई दहशतगर्द था यार, वो कोई दहशतगर्द था, कोई रॉ का एजेंट था जिसको पकड़ के लेकर गए और जिसको तशद्दुद किया गया। और ये कहते हैं कि हमने तशद्दुद नहीं किया, झूठ बोलते हैं। ये समझते हैं कि इन्होंने जो मरना नहीं है। अल्लाह के सामने ये लोग क्या जवाब देंगे जाके? कौन कहता तशद्दुद नहीं किया? हमने खुद फुटेजेस देखी हैं। वही मैं कह रहा हूँ, फुटेज सामने है, जो फुटेज देख रही है उसको तो कोई बंदा झुठला नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि इसको जो है इस पर तशद्दुद नहीं हुआ, इस पे पीटीआई के लोगों ने तशद्दुद किया। और जालिमों, वो तो तस्वीरें निकाल के पीटीआई के वर्कर्स ने क्या डीएसपी की तस्वीर यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जिसने आके क्या जाके जब उसने उसको मुक्कों से उसके सर पे मारा है, पीटीआई का वर्कर था डीएसपी, उसने यूनिफॉर्म पहन ली थी। या जो पुलिस वाले थे जिन्होंने हेलमेट पहने हुए थे, क्या वो पीटीआई के वर्कर थे जिनके हाथों में डंडे थे? हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। पीटीआई के वर्कर्स ने वो प्रिजन वैन में बिठाया था, गिरफ्तार करके ले गए। लेकिन हमें जो हमारा जो मसला है, हमें इस बच्चे का इंसाफ मिलना चाहिए। उसके साथ जुल्म हुआ है, पुलिस ने किया है, पुलिस गर्दी हुई है एक दफ़ा फिर। हमारे मुल्क में जंगल का कानून है। हमें कहते हैं हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं। कौन सा आज़ाद मुल्क है हमारा? हम कौन से आज़ाद मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से स्ट्राइक नहीं कर सकते? हकीकत है। जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से किसी के सामने बोल नहीं सकते, ये आज़ादी है? कौन सी आज़ादी की बात करते हैं? टीवी के ऊपर बैठ के ये भाषण देते हैं इतने बड़े बड़े। इनसे कहें ना, कौन सा पाकिस्तान है, कौन सा आज़ाद मुल्क हमारा पाकिस्तान है? ये थोड़ी सी डिटेल बताइएगा कि ज़िले शाह की कुछ फुटेजेस आ रही हैं जहाँ पर पुलिस उस पर तशद्दुद कर रही है, फिर एक फुटेज आ रही है वो प्रिजन वैन में बैठा है जी, तो फिर डेड बॉडी आ जाती है। तो कोई डिटेल मिल सकी है कि पुलिस ने उठाया कैसे, और वो जो फुटेज मारने की है वो पहले की है या फिर वो गिरफ्तारी की पहले की है? देखिए जी, जब उसको गिरफ्तार किया गया, जब उसको पकड़ा है, उससे पहले उन्होंने उसको मारा है। अच्छा। जब गिरफ्तार किया तो उस वक्त उन्होंने उसको मारा था। ठीक है। जब प्रिजन वैन में बिठाया है तो उसने विक्ट्री का निशान बनाया है, उसकी फुटेजेस मौजूद हैं। बिल्कुल, वो विक्ट्री का निशान बना रहा है। उसके बाद जिस वक्त वो लेकर गए हैं तो 3 इनके साथ दोस्त और थे, पीटीआई के वर्कर्स थे, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। एक का हाथ की 2 उंगलियां टूटी हुई थी। अच्छा। वो कल रात को हमारे पास आए थे तो उनके ऊपर बैंडेज वगैरह हुई हुई है। अच्छा। वो लोग, इसके 2 पोर्शन हैं, वो अगली वाली साइड पे बैठा हुआ था ज़िले शाह, और ये लोग पीछे, ये पीछे बैठे हुए थे। वो तीनों बाहर निकल के भाग गए। ठीक है। वो अंदर रह गया। अच्छा। उसके बाद जब लेकर गए, ठीक ठाक आप बंदे को लेकर जा रहे हो और बाद में आप ड्रामा कर रहे हैं, आप कहते हैं कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। झूठ बोलते हैं। एक्सीडेंट भी कैसे हुआ? हाँ सर, एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में कोई तकलीफ तो होती है, कोई नज़र तो आता है, कपड़े तो फटते हैं। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है? उसकी टांगों पे कोई चोट के निशान नहीं है। हाँ, टांगों पे निशान है क्योंकि मैं अभी गुस्ल देकर आया हूँ। टांगों पे उसके निशान है। किस चीज़ के? बैंत के, डंडों के। अच्छा। डंडों के निशान है जहाँ पे उसके नील पड़े हुए हैं। तो कपड़े तो उसके कोई नहीं फटे हुए थे। फिर ये कैसे झूठ बोलते हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ? उसको तशद्दुद करके मारा गया है, और ये तशद्दुद, उसका खून जो है वो रायगा नहीं जाएगा। उसका खून रायगा नहीं जाएगा। वो बड़े नेक दिन में जो उसकी शहादत हुई है, वो शहीद है, और उसकी शहादत कभी रायगा नहीं जाएगी। जब उसको मार रहे थे, उस पर जुल्म कर रहे थे, तो क्या उसके दिल से लोगों के लिए दुआएं निकल रही होंगी? कभी नहीं। उसके दिल से अंदर से बद्दुआएं निकल रही होंगी उन लोगों के लिए। उन लोगों से कहें, मेरा पैगाम उनको दें कि वो बद्दुआएं उनका पीछा करेंगी। जब तक वो अपना असर नहीं कर देंगी, बद्दुआएं उनका पीछा नहीं कभी छोड़ेंगी। अच्छा, ये बताइएगा, जब वो गिरफ़्तार हुआ है और फिर उसकी बॉडी मिली है, तो जब गिरफ्तार हुआ है तो आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंची थी सर? हमारे या बॉडी मिलने के बाद ही पता चला?
आप लोगों को कब साढ़े पता पाँच चला? पौने 6 बजे, 5:30 पौने 6 बजे मैं यहीं से गुजरा हूँ जी, जी। बाइक पे, मेरा घर आगे है, तो मैं यहीं से गुजरा हूँ। नॉर्मल था, कुछ नहीं था। मैं घर गया हूँ, मैंने जाके टीवी ऑन किया है तो टीवी पे स्लाइड चल रही थी कि पीटीआई के कारकुन एक हलाक हो गया। नाम जब पढ़ा तो नाम के अंदर अली बिलाल और ज़िले शाह, तो वही वर्ड उस टाइम हमें शौक लगा कि ये कैसे हो गया। ना घर में किसी को पता है, ना मोहल्ले में किसी को पता है कि वो मर चुका है। मैं वहाँ से भागा हूँ, आया हूँ, आके मैंने घर देखा, घर में फिर सुकून है, कोई खबर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। मोहल्ले के लोगों ने जिनके पास वीडियोज़ आई हैं, उन्होंने फिर वीडियोज़ ला के दिखाई हैं कि भाई ये देखो ज़िले शाह को मार दिया गया है। फिर घर वालों को पता लगा है कि ज़िले शाह इस दुनिया में नहीं रहा। अच्छा ये बताइए, आप तो नेबर हैं, आपको पता होगा कि जवाब दो कि खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के साथ, पीटीआई के साथ उसकी जो अटैचमेंट थी एक, वो कब से थी, कुछ है आइडिया? देखिए जी, पीटीआई के साथ उसकी अटैचमेंट जो है वो डे फर्स्ट से है, जब पीटीआई बनी थी। अच्छा और जब इमरान खान साहब ने अपना पहला कन्वेंशन किया था तो उसके अंदर वो शख्स मौजूद था। अच्छा। और वो ऐसा बच्चा है, उस स्पेशल बच्चा है वो, उसको बाइक चलानी नहीं आती, उसको साइकिल चलानी नहीं आती। वो डेली सुबह इस चौक पे खड़ा होता था, यहाँ से लिफ्ट लेता था लोगों से। अच्छा। लिफ्ट लेके उसने एमईओ कॉलेज तक जाना है, वहाँ से आगे से उसने फिर लिफ्ट लेनी है और उसने ज़मान पार्क तक जाना है। सम टाइम ऐसा हुआ है कि वो पैदल चला गया है वहाँ पे, उसको लिफ्ट किसी ने नहीं दी तो वो पैदल चला गया। वो जुनूनी था, बहुत मोहब्बत करता था, अकीदत करता था। उसके पास एक बुक है, अभी भी मौजूद है वो बुक। वो डेली 15-20 अखबार ख़रीदता लेता था, वो लेके उसमें इमरान खान की तस्वीरें जितनी थी उनकी कटिंग करता था। कटिंग करके तो वो उस कॉपी के अंदर पेस्ट करके लगा के अपने पास रखता रहा है। अच्छा। ये उसकी मोहब्बत का आप अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं। अपने घर की बालकनी पे सुबह डेली खड़े होके उसने पीटीआई के झंडे को उसने ऊपर लगाना है, अपने बाजुओं पे पीटीआई के झंडे बांधने, सर के ऊपर उसने पीटीआई का झंडा बांधना है, उसने 2 नारे लगाने हैं। अच्छा, घर पे ही डेली, मतलब है कि नारा क्या लगाना है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। और हमने जब भी कभी उसे कहा कि यार तू खान के पीछे इतना ना फिरा कर, एमी तेरे से कोई रफड़ ना हो जाए, तो हमेशा वो ये कहता था कि मैं खान का जियाला हूँ, मैं उसकी खातिर अपनी जान दे दूंगा। और कल उस बच्चे ने अपनी जान दे दी है। हमें सिर्फ उसका इंसाफ चाहिए। वो लोग कटहरे में चाहिए जिन लोगों ने उसको मारा है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि उन लोगों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएँ, उनको कटहरे में लाएँ, उनको सज़ा दें, ताकि कल को कोई दोबारा किसी ज़िले शाह बना के उसको मार ना दिया जाए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।